अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो सेंसेवेरिया के बारे में है। इसको स्नेक प्लांट भी कहते हैं। बेहद खूबसूरत प्लांट है जिसको आप इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर ग्रो कर सकते हैं। मुझे इसका पॉट तब्दील करना है और पॉट तब्दील करने के लिए हम ये करेंगे कि पहले पॉट से थोड़ा बड़ा पॉट जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं लेंगे, पहले से आप कह लें कि एक नंबर तकरीबन बड़ा पॉट जो है यूज़ करेंगे। और इसके लीफ जो हैं उनको मैं कट करूँगी और लीफ को कट करके जो उससे प्रोपगेशन जो है बहुत आसानी से इसकी हो सकती है, तो इसको मैं प्रोपगेट करूँगी। और पहले जो मैंने इसकी प्रोपगेशन शुरू की थी वो मैं आपको दिखाऊंगी कि उनका रिज़ल्ट क्या हुआ है। ये देखें कि इसको मैंने पॉट से निकाल लिया है और बहुत आसानी से ये निकल आया है और आप ये देख रहे हैं साथ एक बेबी प्लांट है। और स्नेक प्लांट को डिवीजन के ज़रिए या राइजोम से लहदा करके बहुत आसानी से एक न्यू प्लांट जो है वो आप बना सकते हैं। ये इसमें दो बेबीज़ जो हैं अभी बनना शुरू हो गए हैं। और इसकी प्रोपगेशन जो है तीन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप इसके राइजोम्स को लहदा करें, डिवीजन डिवीजन करके आप इसको ग्रो कर लें। दूसरे आप पानी में इसकी प्रोपगेशन करें। और तीसरा ये कि आप इसको सॉइल में लगा के ग्रो कर लें। और इसको इसके लीव्स को कट करने के लिए आप कोई डिफरेंट एंगल्स यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जब हम एक थोड़ा सा टेढ़ा करके कट लगाते हैं तो उसकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि आपका जो प्लांट है उसकी जड़ों को स्टार्ट होने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा जगह मिल जाती है। और उसके अलावा उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। इसके लीफ हम कट कर लेंगे। सेंसेवेरिया जो है, अगर आप एक मीठी और पुरसकून नींद लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेस्ट प्लांट है, क्योंकि ये डिफरेंट लाइट कंडीशंस में ग्रो हो जाता है। आप इंडोर इसको लो लाइट में भी रख सकते हैं, ब्राइट लाइट में भी ग्रो होता है। और इसके अलावा आप इसको सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप इसको लो लाइट से ब्राइट लाइट तक की लोकेशन दें। डायरेक्ट सनलाइट जो है पॉट में अगर आपका प्लांट लगा हुआ है तो इतनी ज़्यादा इसकी फ्रेश लुक नहीं रहती है। और अगर आपके पास स्नेक प्लांट्स हैं तो बेशुमार स्नेक्स प्लांट आप अपने घर के अंदर रखें, क्योंकि ये रात के टाइम ऑक्सीजन जो है वो खारिज करता है और हम फ़िज़ा में से जो मुज़र मादे होते हैं उनको ये जज़्ब कर लेता है। तो इसी वजह से जब आपकी फ़िज़ा जो है वो साफ़ सुथरी होगी तो आप पुरसुकून नींद ले सकेंगे। तो मीठी नींद की वजह से ये बेडरूम के लिए एक फेवरेट प्लांट है। आप इसको बेडरूम में ग्रो करें, लिविंग रूम में रखें, ड्राइंग रूम में, मतलब घर का कोई कॉर्नर ऐसा नहीं है जहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। इवन बाथरूम में भी आप इसको रखें, ह्यूमिडिटी लेवल वहाँ पे बहुत अच्छा होगा, तो ये वहाँ पे भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। सॉइल जो है आपने इसके लिए वेल ड्रेन लेनी है। मैंने इस सॉइल में कॉर्डंग ऐड किया है और इसके साथ साथ इसमें थोड़ी सी अगरचे ये बालू मिट्टी है जिसमें रेत पहले ही मिक्स होती है, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी रेत और भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आपका ये प्लांट जो है ये सनलाइट को किसी हद तक बर्दाश्त कर लेता है। सनलाइट में ये ग्रो हो जाता है, तेज़ रोशनी में, डायरेक्ट सनलाइट में इसकी अपीयरेंस जो है वो थोड़ी सी इतनी खूबसूरत नहीं रहती, लेकिन ये सरवाइव करता है। लेकिन ओवर वाटरिंग जो है उससे इसकी रूट्स रोट हो जाएंगी और आपका प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा अगर बारिशों में पड़ा रहे या पानी आप ज़्यादा दे रहे हैं तो ये भी होगा कि इसके लीव्स जो हैं वो बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगे, झुकना शुरू हो जाएंगे और आपका प्लांट जो है इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। लीफ मैंने कट कर लिए थे, जो बाकी पोर्शन था उसको मैं दोबारा पॉट में लगा रही हूँ, उसको मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ। और इसके अंदर सेंसेवेरिया के अंदर वाइट कलर के फूल भी आते हैं। और लेकिन ये कि वो बहुत कम जो है आपको देखने को मिलते हैं। मेरे पास ये प्लांट जब से है इसमें फूल जो हैं अभी तक नहीं आए हैं और सितंबर में इसमें फ्लावरिंग होती है। और मैं अब देखूँगी कि सितंबर में मुझे इसके फ्लावर देखने को मिलते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने अभी इस प्लांट को कट कर दिया है। तो इसकी जो आप कह लें कि रुझान जो है वो रहेगा इसके लीफ की ग्रोथ की तरफ। अगर आपका प्लांट जो है हेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 3-4 साल के बाद आपको इसमें फूल देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। ये वो लीफ हैं जिनको मैंने कट किया था और इन लीव्स को अब हम
छोटे छोटे पोर्शन में 3 से 4 इंच के पोर्शन में तब्दील करेंगे। ये कटिंग्स हैं, ये मैंने फरवरी के एंड में लगाई थी और आप देख रहे हैं कि ये वीडियो मैं 8 मई को बना रही हूँ और इसकी बहुत अच्छी जो है ग्रोथ शुरू हो चुकी है। काफ़ी इसकी रूट्स जो हैं अच्छे से डेवलप हैं। इनको पानी में अब सॉइल में शिफ्ट कर देना चाहिए। सेंसेवेरिया जो है अगरचे पानी ओवर वाटरिंग को पसंद नहीं करता, लेकिन पानी में इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है। और आप ये देख रहे हैं कि सॉइल में रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है। रूट्स इसमें भी शुरू हो गई हैं, लेकिन पानी में उनकी ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हुई है। और इसके लिए हमें करना ये है कि इसकी प्रोपेगेशन जब करेंगे तो हम आप 3 से 4 इंच का मैं ले रही हूँ एक कटिंग इसकी। आप इसे छोटी कटिंग लेके उसको भी ग्रो कर सकते हैं। जो एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि आप ख्वाह इसको सीधे एंगल से काटें या थोड़ा तिरछा करके काटें, जो बॉटम पार्ट है उसको बॉटम में रखना है, जो टॉप पार्ट है उसको आपने ऊपर ही रखना है। और उसकी वजह ये है कि जब आप इसको बॉटम जो है वो टॉप पे कर देंगे और जो टॉप है वो बॉटम में कर देंगे तो रूट्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो सकेंगी। इस तरीके से हमने इसको पानी में लगा दिया है और आप देखेंगे कि इसकी रूट्स जो हैं कब डेवलप होती हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है, मुझे थोड़ा पहले इसकी कटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन खैर अभी भी देखते हैं कि इसकी ग्रोथ शुरू होती है या नहीं। पहली जो कटिंग्स मैंने की थी वो मैंने फरवरी के एंड में की थी और 8 मई का रिज़ल्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसको टेढ़ा करके भी इस तरीके से काट सकते हैं। इसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं है, सिर्फ ये है कि आपके प्लांट को रूट्स स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा जगह मिल जाती है। पानी जो है मैंने मिट्टी में पहले से दे दिया था, मिट्टी गीली है, उसमें मैं हाथ की मदद से इस तरीके से ये लगा रही हूँ। इन कटिंग्स को हम रखेंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इनको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, लेकिन वहाँ पे रोशनी आती हो। और इसको रेगुलर जो है वाटरिंग करेंगे, क्योंकि इन कटिंग्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है बनिस्बत एक मेच्योर जो है स्नेक प्लांट को। इन बाकी कटिंग्स को भी मैं देखती हूँ कि इनको मैं कहाँ पे लगाती हूँ। हो सकता है मैं इनको ज़मीन में लगा दूँ, ज़मीन में ज़्यादा अच्छे से इनकी ग्रोथ होगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके पास अगर स्नेक प्लांट है तो आप उसकी कटिंग को भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकेंगे। फिर किसी वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आप किसी प्लांट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर पूछिए। मेरे पास अगर वो प्लांट हुआ तो मुझे आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करके बहुत खुशी होगी। अल्लाह हाफिज़।